ईश्वर कौन है, क्या है? क्या ईश्वर अजन्मा है या एक प्रकाश पुंज है? क्या ईश्वर देह मुक्त है या एक अदृश्य शक्ति? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर अलग अलग धर्मों के आधार पर भिन्न है। एक धर्म कहता है कि ईश्वर जब चाहे तब दृश्य रूप में आ सकता है, अवतार ले सकता है। एक धर्म कहता है ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वो इंसानों द्वारा की गई प्रार्थना को सुनता है। अन्य धर्म कहता है कि कण कण में उस ईश्वर का वास है। लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर को लेकर एक समानता अवश्य है कि अभी तक किसी ने भी ईश्वर को साक्ष्य रूप में अनुभव नहीं किया, किंतु सभी का दावा है कि ईश्वर अल्लाह गॉड है और वही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। परंतु ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति के मन में संपूर्ण जीवन में एक बार ईश्वर से मिलने एवं उनके दर्शन की अभिलाषा रहती ही है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम ईश्वर को जानना होगा। यदि आस्तिक की दृष्टि से ईश्वर को देखें तो वो आंख बंद करते ही ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लेता है। वो उस अदृश्य शक्ति से वार्तालाप करता है। प्रत्युत्तर में ईश्वर भी उसकी सभी समस्याओं को सुनता है। सुबह शाम आस्था में लीन व्यक्ति न दिखाई देने वाले ईश्वर को याद करता, उसकी भक्ति करता, उसको भोग लगाता है। एक भक्तिमय प्राणी के अनुसार ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। और जिसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, भक्ति भाव नहीं होता, उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। दूसरी ओर वैज्ञानिक तथ्यों एवं तर्कवाद के समक्ष इस ईश्वर शब्द का निरीक्षण किया जाए तो सबसे पहला और मुख्य प्रश्न ये आता है कि आखिर ये ईश्वर क्या है, कौन है, क्या करता है, इसका उद्गम, आधार, आदि और अंत क्या है। चलिए, यदि अब सभी अनसुलझे प्रश्नों को शून्य करके एक बार मान भी लिया जाए कि हजारों वर्ष पूर्व किसी एक महान धर्म के द्वारा ईश्वर का पता लगाया गया, अब इस वक्तव्य पर कुछ विचारणीय बिंदु सामने आते हैं। सर्वप्रथम आप स्वयं विचार करें तथा निम्न बिंदुओं को उन महान विद्वान प्रकांड धर्म विशेषज्ञों से भी साझा करें ताकि इन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सके। 1. आपको ईश्वर, अल्लाह, गॉड से मिलाने वाला, उस ईश्वर से परिचय कराने वाला कौन था? आपके माता पिता, आपके पूर्वज, कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या कोई धर्म का ज्ञाता? सर्वप्रथम किसका पता चला, गॉड, ईश्वर या अल्लाह का? नंबर 2, जिस व्यक्ति ने आपको ईश्वर से परिचित कराया, उस व्यक्ति को कहां से ज्ञात हुआ कि इस धरती पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसी कोई अदृश्य, अलौकिक, दैवीय शक्ति कार्य करती है? 3, हजारों वर्ष पूर्व जिस समय वो प्रथम व्यक्ति ईश्वर से मिला, उससे परिचित हुआ और ईश्वर ने अपने बारे में उस व्यक्ति से वर्णन किया, तब ईश्वर ने उसे किस रूप में दर्शन दिए थे? इस संबंध में देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर यदि सकारात्मक हुआ तो धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर, अल्लाह, गॉड की महिमा में कहीं गई बातों का खंडन निश्चित है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का कोई भौतिक रूप नहीं है। वह अदृश्य, अलौकिक है। ना तो वो बोल सकता है, ना ही उसे कोई स्पर्श कर सकता है। ईश्वर को तथा उसकी शक्ति को केवल महसूस किया जा सकता है, उसकी केवल कल्पना मात्र की जा सकती है। इसीलिए धर्म ज्ञाताओं का कहना है, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर अर्थात ईश्वर को मन से माना जा सकता है। उस ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, केवल विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो आपको ईश्वर के दर्शन करा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब किसी वस्तु को मानने की बात आती है तो उसे कल्पना के अंतर्गत रखा जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सत्य का काल्पनिकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। जब भी मानने अर्थात कल्पना करने की बात आती है तो उसे मनोविज्ञान की शाखा से जोड़ा जाता है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता व सत्य से परे एक काल्पनिक दुनिया को ही सत्य मानता है। वैसे तो ये एक मनोविकृति व मनोरोग के ही अंतर्गत आता है, परंतु धर्म व सांसारिक बोलचाल की भाषा में इसे श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास आदि के नामों से वर्णित किया जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति इस मनोरोग व विकृति से इतना अधिक प्रभावित या कह सकते हैं कि ग्रसित हो जाता है कि उसे साक्षात वो दृश्य या जिस ईश्वर की वो कल्पना कर रहा है उसे खुली आंखों से स्पष्ट दिखाई देने लगता है।
उस समय वह रोग मनुष्य के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, जिसका निवारण या इलाज अविलंब कराना चाहिए। ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति व्यक्ति के साथ तब होती है जब उसे आत्मा, भूत, प्रेत आदि अपने समक्ष खुली आंखों से दिखाई देने लग जाते हैं, जबकि ये वास्तविक रूप में उस व्यक्ति की कल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। अब अलग अलग धर्मों के मतानुसार देखा जाए तो कोई भगवान को इस सृष्टि का निर्माता बताता है, तो कोई अल्लाह को बताता है, तो कोई गॉड को इस अंतरिक्ष का निर्माण करता बताते हैं। लेकिन प्रमाणिक तौर पर अभी तक किसी ने भी ना तो भगवान को देखा है, ना अल्लाह को और ना ही गॉड को, क्योंकि ये सभी भ्रम एवं कल्पनाओं का वह मिथ्या जाल है जो इंसान को भक्ति, प्रार्थना, दुआ, विश्वास आदि में फंसाए रखता है। इंसान चाहकर भी उस जाल से स्वयं को बाहर नहीं कर पाता, क्यों कि वो समाज एवं धर्म के सामने स्वयं पर नास्तिकता का कलंक नहीं लगने देना चाहता। आज इस आधुनिक युग में भी नास्तिकता को एक पाप एवं अपराध की ही श्रेणी में माना जाता है, जबकि संविधान चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समान रूप से प्रदान करता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।